जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक कुंडली का एनालिसिस कर रहा हूं। देखिए, आप लोग ध्यान से, बहुत कुछ जानने को इसमें मिलेगा। इसमें जातक का डेट ऑफ बर्थ, टाइम वगैरह कंफर्म नहीं था, वह सभी कुछ निकाला गया है हस्तरेखा के माध्यम से। इनका जन्म समय वगैरह परफेक्ट किया गया है, जो कि हस्तरेखा और केपी एस्ट्रोलॉजी दोनों का इस्तेमाल करके बिल्कुल परफेक्ट रूप से सेकंड तक इनका टाइम ठीक किया गया है। अब इनके कुंडली को हम देखते हैं, क्या कहती है इनकी कुंडली। कुछ परेशानियां हैं जीवन में, क्यों हैं, इस कुंडली से हम समझेंगे। इसमें हम सभी नियमों को अप्लाई करेंगे, जितने भी नियम हैं, अष्टक वर्ग, षडबल, केपी एस्ट्रोलॉजी, पुष्कर नवमांस, विंशोपक बल, सभी कुछ। और लग्न कुंडली, नवमांस कुंडली, भाव चलित कुंडली और कैरियर के लिए दशमांश कुंडली भी देखेंगे। क्या स्थिति है उनकी कुंडली की, चलिए समझते हैं। देख सकते हैं आप, वृश्चिक लग्न की कुंडली है। लग्नेश मंगल अपने ही राशि में छठे भाव में बैठे हैं और इनकी राशि आप देख सकते हैं तुला है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो 7 नंबर तुला राशि में बैठे हुए हैं। कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि का इनका जन्म है। चित्रा नक्षत्र के चौथे चरण में इनका जन्म हुआ है। योग शुल है। योग शुल होने का मतलब दोस्तों, परेशानियां जरूर कुछ ना कुछ रहती हैं। करण विष्टि है, पाया चांदी है, तो उत्तरार्ध में जीवन के धन होगा इनके पास। वर्ण शूद्र है, योनि व्याघ्र है, गण राक्षस है, अतः अपने बल पर, मेहनत के बल पर थोड़ा लेट से जीवन में सफलता हासिल करेंगे। वश्व मानव है, नाड़ी मध्य है, लग्न वृश्चिक है और राशि तुला है। और लग्नेश और राशि यानी मंगल और शुक्र आपस में मित्र नहीं है। लग्नेश और राशि जब आपस में मित्रवत नहीं होते हैं तो जीवन में थोड़ा संघर्ष ज्यादा होता है दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। 6 तारीख का इनका जन्म है। डेट ऑफ बर्थ आप लोग नोट कर सकते हैं। 6 फरवरी 1972 का जन्म है। 6 फरवरी 1972, 2:32 का जन्म है। 2:32 AM यानी 12 बजे रात्रि का के बाद का जन्म है। 2:32 AM का जन्म है। कोडरमा बिहार में था पहले, अब यह झारखंड में चला गया है। तो 6 फरवरी 1972, 2:32 AM, कोडरमा झारखंड का जन्म है इनका। अब देखिए, मूलांक 6 है, यानी कि 6 तारीख का इनका जन्म है और भाग्यांक 9 है। शुभ अंक इनके लिए 6, 15 और 24 है। इन तारीखों को कोई काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। वृश्चिक लग्न जल तत्व स्थिर राशि है और तुला राशि वायु तत्व चर राशि है, यानी कि जो राशि और लग्न है असमंजसता को दिखाता है, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेने में यह कुशल नहीं होंगे और अलग अलग समय पर अलग अलग सोच रखते होंगे, और यह नेगेटिव चीज है। स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेने व्यक्ति को आना चाहिए। षडबल की बात करें, मंगल नंबर 1 रैंक पर है, नंबर 2 पर शनि है, नंबर 3 पर शुक्र है, नंबर 4 पर सूर्य है, नंबर 5 पर गुरु है, नंबर 6 पर षडबल में चंद्रमा है, नंबर 7 पर बुध है। पुष्कर नवमांश में इनके बुध और शुक्र हैं, जो इनको बहुत हद तक पॉजिटिव करेगा। अब क्या फल देगा वो आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए, अष्टक वर्ग की बात करें तो धन भाव को 26 पॉइंट मिले हैं। 26 पॉइंट मिलना यानी कि धन के कमी को कुछ हद तक दिखाता है। चतुर्थ भाव 26 मिले हैं। चतुर्थ भाव यानी कि सुख सुविधा में भी कमी को दिखा रहा है। पंचम भाव 27 यानी कि आपके जीवन में बुद्धि, विवेक, संतान या प्रेम संबंध, इन सबों में कमी को भी दिखा रहा है। ये चीज इन सबों में भी परेशानियों या कमियों को या असंतुष्टि को दिखाता है। सप्तम भाव को 26 बिंदु मिले हैं। 7th हाउस को 26 बिंदु मिले हैं, जो आपके वैवाहिक जीवन में असंतोष को कहीं ना कहीं जरूर दिखाता होगा। कहीं ना कहीं आपको असंतोष वैवाहिक जीवन में कभी ना कभी जरूर रहता होगा। भाग्य भाव को 26 मिले हैं। केतु देख रहे हैं बैठे हुए भाग्य भाव में, और भाग्येश 12वें भाव में बैठे, अतः भाग्य के प्रबलता में कमी को दिखाता है, यानी भाग्य में कमी को दिखाता है। और व्यय भाव को यानी 12वें भाव को 30 पॉइंट मिले हैं, 30 पॉइंट। इसका मतलब यह है कि आपके आय से ज्यादा आपके व्यय का बोझ दिख रहा है आप पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आय से ज्यादा व्यय भाव में बिंदु हैं, तो आपसे जो लाभ होता होगा उससे ज्यादा आपके खर्च होते होंगे। केंद्र में सिर्फ शनि है, सप्तम भाव में दिग्बल होकर। बाकी भाव खाली है, जो आपके जीवन में संघर्ष को दिखाता है, क्योंकि
केंद्र में कोई शुभ ग्रह होना जरूरी है, तो यह संघर्ष को भी दिखा रहा है। गुरु स्वराशि के हैं धन भाव में। सूर्य राहु का ग्रहण दोष बना हुआ है आपके तीसरे भाव में, जो मेहनत का फल आपको प्राप्त नहीं होने देगा। लग्नेश मंगल छठे भाव में है, हालांकि अपने राशि में है, ठीक है, पर काम में देरी और आपके नेचर में एग्रेशन और गुस्सा जरूर देगा। केतु भाग्य भाव में है और भाग्य में अवरोध देंगे, क्योंकि राशि स्वामी चंद्रमा 12वें भाव में है। शनि वक्री हैं, शुक्र आपके उच्च के राशि में पंचम भाव में बैठे हुए हैं। केंद्र त्रिकोण राजयोग यहाँ पर शुक्र का बना हुआ है, लेकिन आपकी कुंडली पूर्णतः योग कारक नहीं होते हैं, और एक मारक ग्रह जब उच्च का हो जाए तो ज्यादा नेगेटिव फल देता है। लेकिन कुछ हद तक शुक्र अच्छे भी हैं, आगे चर्चा करेंगे इस विषय में। अब देखिए, लग्न का मान इनका 22 डिग्री 51 मिनट है और लग्न बुध के नक्षत्र में है। नक्षत्र स्वामी बुध तृतीय भाव में है, अतः जीवन में संघर्ष और मेहनत ज्यादा होगा। बिना मेहनत के आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लग्नेश मंगल 3 डिग्री 25 मिनट के साथ कमजोर हैं डिग्री वाइज, और केतु के नक्षत्र में है, और मंगल छठे भाव में अपने राशि में है, पर लग्नेश छठे में हो तो जीवन में परेशानियां होती हैं। मेहनत आदमी बहुत करता है और कोल्हू के बैल की तरह मेहनत करता है और पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। कर्ज की भी समस्या होती है जब छठे में मंगल चले जाते हैं, भले ही अपने राशि में हो। खर्चे भी काफी होंगे, गुस्सा और मानसिक अशांति भी यहाँ मंगल दिखा रहे हैं। चलिए मंगल से प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं। मंगल जो लग्नेश हैं और वह अष्टमेश हैं, और वह 3 डिग्री 25 मिनट के साथ डिग्री वाइज कमजोर हैं। आपके लग्नेश कमजोर हैं और केतु के नक्षत्र में है, षडबल में बलवान है और स्वयं के राशि तथा कुंडली के छठे भाव में है, तथा धनेश गुरु से दृष्ट है। गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है तथा छठे भाव पर पड़ रही है। मंगल आपको मेहनत के अनुरूप पूर्ण फल देने में कमी करेंगे। बिना मेहनत के आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। और जितना मेहनत करेंगे उसका फल आपको कम प्राप्त होगा और देर से मेहनत ज्यादा करने पर प्राप्त होगा। भाग्य भी आसानी से आपका साथ नहीं देगा, मेहनत ज्यादा करनी होगी, आय से ज्यादा खर्च होंगे, गुस्सा भी मंगल देंगे। छठे में मंगल हो तो कर्ज भी देते हैं और कर्ज आप पर जरूर होगा। साथ में कर्ज तो होगा ही, यह कर्ज जब मौका मिले आपको उतारने के बारे में सोचना चाहिए, नहीं तो जब छठे में मंगल होते हैं, षष्ठम भाव में मंगल होते हैं, तो कर्ज उतारना मुश्किल होता है जब छठे में मंगल होते हैं तो। खैर, धनेश गुरु की दृष्टि मंगल पर है तो कर्ज उतारने में सहायता करेंगे। लग्नेश मंगल पर धनेश गुरु की दृष्टि है, जिससे जातक हमेशा धन के बारे में सोचेगा, धन के बारे में कुछ अच्छा करने को सोचेगा। भाग्येश चंद्रमा की मंगल पर दृष्टि है और मंगल भी चंद्रमा पर दृष्टि दे रहे हैं, तो मेहनत से भाग्य आपका साथ देगा। वैसे चलित में मंगल 5वें भाव का फल दे रहे हैं, जो ठीक है, परंतु मेहनत ज्यादा करना होगा क्योंकि आपके लग्नेश कमजोर हैं। कर्ज उतारने का प्रयास सबसे पहले आपको करना चाहिए। नक्षत्र स्वामी केतु भाग्य भाव में है, जो भाग्य में अवरोध को दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, गुरु का प्रेडिक्शन समझते हैं। तो गुरु द्वितीय और पंचमेश है, द्वितीय और पंचम के स्वामी होकर 6 डिग्री 22 मिनट के साथ केतु के ही नक्षत्र में है, तथा षडबल में साधारण है और स्वयं की राशि तथा कुंडली के द्वितीय भाव में है, और षडबल में साधारण है। धनेश धन भाव में अच्छे हैं, लग्नेश मंगल को देख रहे हैं, ये स्थिति ठीक है। छठे भाव को, 8वें भाव को तथा 10वें भाव को देख रहे हैं, जो ठीक है, पर नक्षत्र स्वामी केतु भाग्य भाव में बैठकर भाग्य में रुकावट को दिखा रहे हैं। जातक परिवार की जिम्मेवारियां निभाने वाला होगा, हर किसी के लिए अच्छा करेगा, पर समय आने पर उसको लोगों का साथ प्राप्त आसानी से नहीं होगा। चलित में गुरु लग्न का फल दे रहे हैं, अच्छा है, पर केतु को ठीक करें तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। खैर, गुरु का अच्छा फल आपको समय आने पर प्राप्त होगा, पर गुरु कमजोर हैं, इन्हें बलवान करना होगा, और साथ में आपके लग्नेश मंगल को भी बलवान करना होगा ताकि आपको रिजल्ट मिले। अब बात करें शनि की, तो तृतीय और चौथे भाव के स्वामी हैं और वह 6 डिग्री 10 मिनट के साथ सूर्य के नक्षत्र में है तथा षडबल में बलवान एवं भिंसोपक बल में है, एवं स्वयं के मूल त्रिकोण से चौथे, यानी कि अपने मूल त्रिकोण से आप देख सकते हैं कुंभ राशि से चौथे भाव, और कुंडली के 7वें भाव में शुक्र की राशि में शुक्र से तत्कालिक मित्रता में है। सप्तम भाव में दिग्बली हैं, शनि अच्छे हैं, पर आपके सभी कारक ग्रह बलहीन हैं, इसलिए जीवन में परेशानी हो रही है। खैर, शनि यहाँ पर दिग्बली और वक्री हैं, जिससे शनि को
बल प्राप्त हो रहा है, ये अच्छा है। तो बल प्राप्त हो रहा है, अभी शनि की ही दशा चल रही है तथा शनि की ढैया भी आपके राशि पर, तुला राशि पर चल रही है, जिसके कारण आपके जीवन में परेशानी आ रही है। साथ में शनि में राहु का अंतर चल रहा है और शनि के नक्षत्र स्वामी जो शनि के नक्षत्र स्वामी हैं वह सूर्य हैं, जो कि राहु से पीड़ित है। तो शनि सूर्य के नक्षत्र में है, नक्षत्र स्वामी भी आपके शनि के पीड़ित हैं, जिनकी दशा चल रही है। ठीक है, तो ये स्थिति आपके साथ आ रही है। अब देखिए, साथ में शनि में राहु का अंतर चल रहा है और शनि के नक्षत्र स्वामी सूर्य राहु से पीड़ित है, यह और ज्यादा परेशानी दे रहा है। शनि का अच्छा फल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। शनि मार्च 2023 से जब शनि में गुरु का अंतर आएगा, ध्यान दीजिए अभी राहु का अंतर चल रहा है, लेकिन मार्च 2023 से जब शनि में गुरु का अंतर आएगा तो आपको लाभ मिलना शुरू होगा। शनि चलित में छठे भाव का फल दे रहे हैं, अतः मेहनत से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि चलित में छठे भाव में अपने नीच राशि में है। तो जितना मेहनत कीजिएगा उसके अनुसार शनि अभी आपको रिजल्ट देंगे। शनि का रिजल्ट अच्छा लेना है तो मेहनत आपको बढ़ाना होगा, क्योंकि शनि बिना मेहनत के कुछ नहीं देते हैं। और शनि जिस भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव में, अगर आप मेहनत करेंगे तो शनि का रिजल्ट प्राप्त होगा, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शुक्र की बात करते हैं। तो शुक्र देखिए आपके सप्तमेश और द्वादशेश हैं और 1 डिग्री 5 मिनट के साथ है, यानी कि बहुत कम, ये कमजोर है। आपका सप्तम और 12वें का स्वामी बहुत कमजोर है। और हालांकि एक चीज अच्छा है कि यह अपने उच्च की राशि और पंचम भाव में है और पुष्कर नवमांश में है, जिससे इन्हें बल मिल रहा है, लेकिन है डिग्री वाइज बहुत कमजोर। सप्तमेश द्वादशेश है और गुरु के नक्षत्र में है, षडबल में भी बलवान है और स्वयं की उच्च की राशि मीन राशि तथा कुंडली के 5वें भाव में है। सप्तम का स्वामी उच्च का होकर पंचम भाव में है तथा केतु से दृष्ट है, जो चरित्र के कमी को दिखाता है और यह भी दिखाता है कि आपके कुछ पैसे इसमें बर्बाद भी हुए होंगे। इसका असर आपके वैवाहिक जीवन पर भी कुछ ना कुछ पड़ता होगा, कुछ हद तक पड़ रहा होगा। आपके परिवार से संबंध में कमी और अधिक खर्चों का भी योग शुक्र का यहाँ उच्च का होना दिखा रहा है। कभी कभी स्वास्थ्य भी प्रभावित करेंगे, लाभ में कमी करेंगे, धन की परेशानी देंगे, आपके खर्चे भी काफी होंगे, पर आप अपने दिग्बल और चतुर्थ भाव के करीब हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में यह शुक्र दिग्बली होते हैं तथा पुष्कर नवमांश में है, जो अच्छा है। तो विपरीत लिंग के प्रति अपने आकर्षण को खत्म करना होगा, निश्चित ही आप में वो आकर्षण ज्यादा आता होगा, नहीं तो दिक्कत होगी। अगर शुक्र का अच्छा फल चाहिए तो विपरीत लिंग यानी अपनी पत्नी के अलावा अन्य लोगों से पूरी तरह दूरी बनाकर रखनी होगी, नहीं तो दिक्कत होगा आपको। शुक्र बेटी के योग में भी है, तो ठीक है। शुक्र से संबंधित चीजें जैसे अपने नेचर, अपने कैरेक्टर को बिल्कुल अच्छा रखना है, ताकि शुक्र का अच्छा फल आपको मिल सके, क्योंकि वैवाहिक जीवन के भी कारक हैं, नहीं तो वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है, तनाव रह सकता है। आगे बढ़ते हैं, बुध की बात करते हैं। बुध अष्टमेश एवं आपके लाभेश हैं और वह 14 डिग्री 29 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में है और षडबल में कमजोर है, विंशोपक बल में है तथा पुष्कर नवमांश में है, जिससे अच्छे हैं। और स्वयं के मूल त्रिकोण से पंचम, यानी कि अपने मूल त्रिकोण से पंचम में आ रहे हैं और कुंडली के तीसरे भाव में शनि की राशि में शनि से तत्कालिक शत्रुता में है। बुध अष्टमेश भी हैं, जो तृतीय भाव में सूर्य तथा राहु के साथ है। बुध सूर्य से अस्त भी हैं और राहु से भी क्लोज कंजंक्शन में, अतः परिश्रम का पूर्ण फल मिलने में आपको कमी होगी, आय में कमी होगी, मेहनत के अनुसार फल और आय नहीं प्राप्त होती होगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी कम रहता होगा, परिवारजनों से रिश्ता भी प्रभावित करेंगे, पर मेहनत से आपको लाभ होगा। नक्षत्र स्वामी चंद्रमा 12वें भाव में है, जो परेशानियों का कारक भी है, क्योंकि बहुत सारे कुछ ग्रहों के नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा का 12वें भाव में होना आपके व्यय को बढ़ाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा भाग्येश है और 5 डिग्री 24 मिनट के साथ मंगल के नक्षत्र में है तथा षडबल में कमजोर एवं स्वयं से चतुर्थ एवं कुंडली के 12वें भाव में है।
शुक्र की तुला राशि में शुक्र से तत्कालिक शत्रुता में है। भाग्य का स्वामी 12वें भाव में है, यानी आपको जन्म स्थान से दूर जाकर काम करना चाहिए, कैरियर बनाना चाहिए, तब आपको सफलता मिलेगी। लग्नेश मंगल की दृष्टि भाग्येश चंद्रमा पर है, अतः आप जन्म स्थान से दूर रहकर मेहनत करें, सफल रहेंगे। वैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष के हैं, जो आपको कभी कभी मानसिक अशांति, डिप्रेशन वगैरह भी दे सकते हैं और कार्यों में रुकावट भी देंगे। वैसे चलित में एकादश का फल दे रहे हैं चंद्रमा, जो अच्छा है, पर नवमांश में नीच के हैं, अतः इनको बल देना और इनका उपाय करना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा, ताकि चंद्रमा का लाभ मिल सके। अब बात करें आपके सूर्य की, तो सूर्य आपके दशमेश हैं और 22 डिग्री 42 मिनट के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में है, षडबल में अच्छे हैं और विंशोपक बल में है, तथा स्वयं से छठे एवं कुंडली के तृतीय भाव में है। कुंडली के तीसरे भाव और स्वयं से छठे हैं, और स्वयं से यह छठे होकर अपने ही राशि से छठे आठवें का संबंध बना रहे हैं, जो आपके लिए थोड़ी परेशानियों का कारक है, क्योंकि आपके कैरियर का स्वामी अपने से छठे आठवें का संबंध बनाए तो कैरियर में बाधा और परेशानियां बढ़ जाती है। शनि की राशि में शनि से तत्कालिक शत्रुता में है, और यहाँ देखिए बुध तथा राहु के साथ युति में है और राहु के साथ ग्रहण दोष में है। ये अच्छा नहीं है, ये परेशानियां कैरियर में देगा। हालांकि भाव चलित में राहु सूर्य से अलग है, सूर्य अपने से छठे आठवें का संबंध बना रहे तथा नक्षत्र स्वामी चंद्रमा 12वें में होने से सूर्य आपके कमजोर हो रहे हैं। आपके कैरियर में रुकावट और बाधा तथा मेहनत का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होगा, इसलिए सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना आपके लिए पहली प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि यह कैरियर का स्वामी है। राहु की बात करें, तृतीय भाव में है राहु आपके, और शनि की राशि में 11 डिग्री 15 मिनट के साथ है तथा चंद्रमा के नक्षत्र में है, पर वास्तव में भाव चलित में दूसरे भाव का फल दे रहे हैं और दूसरे भाव में अपने नीच राशि में है। अतः धन में कमी, मेहनत का फल नहीं मिलना, वाणी खराब करेंगे, रिश्ते प्रभावित करेंगे, वैवाहिक जीवन में असंतुष्टि देंगे। राहु का उपाय करें, नहीं तो परेशानियां यथावत बनी रहेंगी। धर्म से जुड़ कर रहें तथा नॉनवेज और किसी प्रकार के नशा आदि से दूर रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। केतु की बात करें, केतु 9वें भाव में है और 9वें भाव में कर्क राशि में 11 डिग्री 15 मिनट के साथ शनि के नक्षत्र में है। राशि स्वामी चंद्रमा 12वें भाव में है। केतु पर बुध, सूर्य तथा मंगल की दृष्टि है। केतु भाग्य में कमी करेंगे, सुखों में कमी करेंगे, सम्मान में कमी करेंगे, रिश्तों को प्रभावित करेंगे। चंद्रमा 12वें में है, अतः खर्चे भी आपके काफी बढ़ा कर रखेंगे केतु। अब बात करें नवमांश कुंडली की, चलिए नवमांश पर आ जाते हैं। नवमांश चार्ट आप लोगों को दिखाता हूं मैं। देखिए नवमांश चार्ट पर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ नवमांश चार्ट है, क्या कहता है नवमांश इनका वो देखते हैं। ये है नवमांश चार्ट। तो नवमांश में लग्न कुंडली के नवमेश चंद्रमा होते हैं, आप देख सकते हैं, और लग्न कुंडली के नवमेश चंद्रमा D9 के एकादश भाव में है और यह नीच के हैं, जो भाग्य में कमी को दिखाते हैं। लग्न के सप्तमेश शुक्र D9 के सप्तम में अच्छे हैं, हालांकि कर्क राशि में फिर भी अच्छे हैं। D9 के नवमेश बुध है, जो पंचम में मित्र राशि में बैठे हुए हैं, जो कि अच्छा है। D9 के लग्नेश शनि द्वितीय भाव में स्व राशि के हैं, यह अच्छा है। D9 के सप्तमेश चंद्रमा नीच राशि में है, जो वैवाहिक असंतोष या कभी कभी मतभेद को दिखाता है। नवमांश के कारक शुक्र सप्तम में अच्छे हैं, सूर्य के साथ है लेकिन फिर भी अच्छे हैं, पर सूर्य के साथ हैं, अतः यह चरित्र के प्रति असंतोष या कमी देंगे, तो चरित्र को ठीक रखें, नहीं तो वैवाहिक असंतुष्टि जीवन में प्राप्त होगी। राहु चौथे का तथा केतु दशम का फल देंगे, कैरियर में उतार चढ़ाव ये दोनों देंगे। पंचमेश शुक्र तथा अष्टमेश सूर्य सप्तम में बैठे हुए हैं। पंचमेश आपके शुक्र बनते हैं और आपके अष्टमेश सूर्य बनते हैं, और यह सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, पंचम में नहीं, सप्तम भाव में आपके शुक्र और सूर्य बैठे हुए हैं। अष्टमेश जो आपका सूर्य है वह भी सप्तम में, अष्टम का स्वामी सप्तम में, पंचम का स्वामी सप्तम में। तो दोनों यह क्या कर रहे हैं आपको समझना चाहिए कि यह आपके प्रेम में हमेशा, प्रेम संबंधों में असंतुष्टि या धोखा या मन माफिक रिजल्ट नहीं मिलना दिखा रहे हैं। और अगर
आप प्रेम संबंध में रहे तो वैवाहिक जीवन में भी उतार चढ़ाव आपके लिए दिखाई देगा। चलित को मैं शो नहीं कर रहा हूं, स्थिति बता देता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। गुरु लग्न में है, लग्न का फल दे रहे हैं जो अच्छे हैं। राहु द्वितीय भाव में नीच की राशि में है तो धन तथा पारिवारिक सपोर्ट एवं वाणी में कमी करेंगे। शुक्र चतुर्थ में अच्छे हैं, भाव चलित में। मंगल पंचम का फल दे रहे हैं जो कि अच्छा माना जाएगा। शनि छठे का फल दे रहे हैं तो यह सुख सुविधा में कमी करेंगे। केतु अष्टम का फल दे रहे हैं जो पूर्णतः नेगेटिव है, नीच राशिस्थ भी हैं। चंद्रमा एकादश में चले गए हैं आपके भाव चलित में, तो ये अच्छी चीज है। अब बात करते हैं दशमांश कुंडली की। आप देख सकते हैं दशमांश कुंडली यहाँ पर है। दशमांश कुंडली में लग्न कुंडली का दशमें सूर्य D10 के तृतीय भाव में उच्च के हैं तो ये ठीक है। D10 के कारक शनि द्वितीय भाव और मीन राशि में है, ये भी ठीक है। दशमेश इस कुंडली का दशम भाव का मंगल होते हैं। दशमांश कुंडली के दशम भाव के स्वामी मंगल चौथे भाव में वृषभ राशि में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दशम में नीच के चंद्रमा बैठे हुए हैं और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, यानी कैरियर में उतार चढ़ाव जरूर होगा क्योंकि दशम भाव आपका पीड़ित रहेगा, पीड़ित है। अब देखिए, इतनी चीजों को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि आपके कुंडली का निष्कर्ष यह है कि अभी आपका ज्यादातर जीवन संघर्ष वाला रहा है। संघर्ष आपने बहुत काफी किया है जीवन में। कुछ ग्रहों का उपाय करके इस स्थिति से आप बाहर निकल सकते हैं। आपका आगे का जीवन 2023 के मध्य के बाद अच्छा होगा। तो अभी कुछ समय आपके जीवन में 7-8 महीने 10 महीने संघर्ष के बचे हुए हैं, पर 2025 से आपके जीवन में एक बहुत अच्छा समय आएगा जब आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। तो अभी इंतजार करना होगा। जीवन का उत्तरार्ध यानी आने वाला समय आपका अच्छा रहेगा। अभी शनि में राहु की दशा चल रही है जो मार्च 2023 तक है। यह मार्च 2023 तक निश्चित ही आपको परेशान करती रहेगी। उसके बाद शनि में गुरु का अंतर आएगा अप्रैल से, जो कि आपके कैरियर के लिए, धन के लिए अच्छा रहेगा। 2025 तक शनि में गुरु रहेंगे जो ठीक रहेगा, अभी से बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बुध की अंतर्दशा आएगी जो तृतीय भाव में है, तो मेहनत जितना करेंगे उसके अनुसार आपको फल प्राप्त होगा, उतना ही भाग्य साथ देगा। पूरी तरह धर्म से जुड़कर रहें, नॉनवेज मांसाहार से दूर रहें, अच्छे कर्म करें, तब व्यापार से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कुछ ज्यादा उपाय आपको करने होंगे और यह सटीक उपाय है, अगर आप करते हैं तो आपका जीवन कुछ दिनों में बदलने लगेगा और आप एक अच्छे लेवल पर पहुंच पाएंगे। उपायों की बात करें तो राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः प्रतिदिन आपको 108 बार करना चाहिए। हो सके तो बहुत जरूरी है किसी मंदिर की सफाई सप्ताह में एक दिन अपने हाथ से जरूर करें, या राम बाण की तरह काम करेगा। प्रतिदिन सूर्य को जल दें तथा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ न हो तो कम से कम गायत्री मंत्र का पाठ 21 बार जरूर कीजिए और अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाइए। बुधवार को किन्नरों को श्रृंगार का सामान भेंट करें, आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। शंकर भगवान पर जल में काला तिल मिलाकर ओम नमः शिवाय करते हुए प्रतिदिन अर्पित करें और साल में 1 या 2 बार शंकर भगवान का रुद्राभिषेक करें। और अभी कम से कम 1.5 महीना, वैसे तो 3 महीना नहीं तो कम से कम 1.5 महीना प्रतिदिन 5 बार हनुमान चालीसा लगातार करें। कभी इमरजेंसी हो, छूट जाए तो 1 बार जरूर करें। और पुखराज तथा मानिक रत्न आप पहने, आपको जबरदस्त लाभ होगा। ये उपाय और रत्न धीरे धीरे आपके जीवन को बदल देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि सभी प्रश्नों के जवाब आपको मिल गए होंगे एक संतुष्टिजनक उपाय के साथ। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो मित्रों, कोई नए दर्शक हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।